दादा राम राम। राम 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 राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। दादा आप अपना नाम बताएंगे? जी हाँ, मेरा नाम बनवारी लाल लोधा है और मैं ग्राम कुड़ी मंगवार रहता हूँ। अच्छा, आपका नाम बनवारी लाल लोधा है और जी आप ग्राम कुड़ी मंगवार में रहते हो। जी हाँ। दादा हमने सुना है आपने ककड़ी की खेती की है, वो भी ठंडों के सीज़न में। वैसे आमतौर पर ककड़ी की खेती जो रहती है ठंडों के सीज़न में उगती नहीं है, ठंड के हमारे बर्फीला सीज़न चलता है। हाँ तो आपने ये ककड़ी की खेती की है वो भी ठंडों के सीज़न में, ये आपने किस प्रकार की है, आप हमें बताएंगे इसकी प्रक्रिया? जी हाँ, मैं बता दूँ हाँ बताइए। कि सबसे पहले अपन ज़मीन तैयार करते हैं और ज़मीन को करीब करीब 2-3 बार हकाई जुताई करते हैं। अच्छा, हकाई दो तीन जुताई, बार हकाई जुताई हाँ। करते हैं आप। इसके बाद ये नाली टाइप की जो हाँ, बड़े बना जी। लेते हैं, हकाई जुताई करके नहीं और नालियाँ सी बना लेते हैं बड़े टाइप के हम्म, और उनको पानी छोड़ देते हैं उनमें। अच्छा। जिससे क्या होता है कि जो ज़मीन का जो रेव सा रहता है ना, रेवट सी, हम्म, वो क्लियर ख़त्म हो जाती है और पूरी ज़मीन एक मतलब नाली एक सी हो जाती है। अच्छा अच्छा। और उसको वहीं छोड़ देते हैं और ककड़ी का बीज है अच्छा बढ़िया चुनिंदा लेते हैं, हम्म, अच्छा बीज लेकर के, और 1 बीघा में करीब करीब 200 ग्राम बीज के औसत से लेते हैं अपन। अच्छा। और उस बीज को पैकेट से निकाल करके हम्म, और बढ़िया एक सूती छन्ने में बांधते हैं। सूती छन्नी में। हाँ, बांधने से पहले अपन उसको पानी में पूरी तरह भिगो लेते हैं। अच्छा। भिगो करके और फिर उसके बांध करके, हम्म, और जो गोबर का जो घूरा होता है हम्म, उस घूरे में करीब 1 मीटर गहराई में गाड़ देते हैं। अच्छा इससे क्या होता है कि जो गोबर की गर्मी से वो बीज करीब करीब 36 घंटे में अंकुरित हो जाता है। अच्छा। 36 घंटे में आपका बीज अंकुरित हो जाता अंकुरित है हो गोबर जाता की गर्मी के है कारण। गोबर की गर्मी से। अच्छा जब वो बीज अंकुरित हो गया तो उसका सड़ने का कोई डर नहीं रहा अच्छा। और 2-3 दिन में करीब करीब खेत में बतर भी आ जाती है। हम्म, तो थोड़े 2-2 इंच गहराई में, 1-1 इंच गहराई में बीज को अपन 4-4-5 बीज को अच्छा। लगा देते हैं। 2-2 इंच की गहराई से उसको हाँ जो अंकुरित किया हुआ हाँ बीज रहता है हाँ, आपका, उसको आप 2-2 3-3 इंच की गहराई से उसको लगा देते हैं। लगा देते हैं अच्छा, और लगा करके फिर पानी छोड़ देते हैं। तो उसके बाद पानी छोड़ देते हैं। हाँ, पानी छोड़ने के बाद करीब करीब ठंडों में ये देखा जाता है कि पानी बार बार ना दिया जाए और उसी नमी में काम चलता रहे जितनी खेत में है। अच्छा। तो करीब 20 दिन या 1 महीना भी अपन पानी नहीं देते हैं। जिससे क्या रहता है कि उसमें जो ककड़ी की जो छोटी पौध निकलती है उसमें ओस जमने का डर नहीं रहता, जिससे कि पाला नहीं पड़ता और वो फसल बची रहती है। फसल बची रहती है। जी हाँ। अच्छा, यही कारण है कि हाँ आपकी इतनी बर्फीले मौसम में भी हाँ, आपकी ये फसल उगने आपने उगने हमें लगती। अभी ककड़ी की जो आपने जिस प्रकार की है ठंडों के सीजन में, ये सारी प्रक्रिया बताई अभी आपने। जी हाँ तो आपने बताया था कि बड़े बनाते हैं, तो आप हमें बताएंगे बड़े किस प्रकार के होते हैं आपके, मतलब उसके अनुकूल बनाते होंगे ठंडों के अनुकूल, तो आप हाँ बताएंगे बड़े? हाँ, होता क्या है कि ठंडों में अधिकांशतः ठंडी हवा जो चलती है पूर्वी चलती है, हम्म, तो अपन उत्तर से दक्षिण का बरा बनाते हैं जिससे कि वो ठंडी हवा उस बरे में ना भरे अच्छा अच्छा। और थोड़ा ज़मीन का ढाल भी देखा जाता है। हाँ तो कोशिश तो यह रहती है कि उत्तर से दक्षिण की वो जो बरे का चाल रहती है वो होना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे इस तरह, जी हाँ, ये देखिए, ये पूरे बरे उत्तर से दक्षिण बनाए गए हैं। अब जो पूर्वी हवा आती है तो ये उनकी ऊंची पार की वजह से ऊपर से निकल जाती है, ठंडी हवा इनमें नीचे बैठती नहीं है और इस तरह से इनमें बीज आसानी से उग जाता है। आपने हमें अभी आपने जो ककड़ी की खेती की है उसके अनुसार आपने उसके अनुकूल ठंडों के अनुकूल जो पूर्वी उत्तरी हवा चलती है उसके बताया आपने। हाँ, तो आपने जो पौध लगाए वो बीज लगाया था, तो बीज वो कितने दिन में आया मतलब? वो अंकुरित बीज ज़मीन में लगाने के बाद भी बीज 12 से 15 दिन के बीच में ज़मीन से बाहर निकलता है। जमीन से बाहर निकलता हाँ, है। क्योंकि ठंडों में ज़मीन बीज बहुत आराम से ही मतलब अपनी प्रक्रिया जमा पाता है, इस वजह से 12-15 दिन लग जाते हैं अच्छा, निकलने में। 12-15 दिन लग जाते हैं। जी आपने हमें अभी जो ककड़ी की खेती के लिए अनुकूल ठंडों के सीजन में अनुकूल रहते हैं वो बड़े बताए थे अभी। हाँ तो हाँ, ये बताएंगे जो बरों की दूरी रहती है वो किस हिसाब से रहती है मतलब? बरे से बरे की दूरी करीब 3 से 3.5 फीट रख सकते हैं अपन। जिस तरह ये देखो, ये 1 फीट एक बरा है और ये एक वो है, अच्छा अच्छा। तो ये 3-3.5 फीट का इनका दूरी होगी। 3 जैसे कि एक बरा ये है, एक बरा वो है, तो इनकी दूरी करीब 3-3.5 फीट करीब करीब होगी। 3-3.5 फीट आपकी इनके बीच की दूरी है। जी हाँ, ये आपकी पौध से पौध की दूरी क्या होती है? करीब करीब ये 2-2 फीट करीब करीब दूर रखते हैं पेड़। अच्छा, एक पौध से दूसरे पौध की दूरी हाँ, 1 फीट होना चाहिए। 2 फीट 2 फीट 2 फीट करीब करीब रखते हैं। अच्छा, 2 जैसे कि ये एक पेड़ यहाँ लगा हुआ है, एक पेड़ यहाँ लगा हुआ है, तो ये 2 फीट की दूरी हो गई है। खेती की है। जी हाँ, तो आपको पौध उसमें आपने जो बीज लगाया था, बीज लगाने के बाद कितने दिन की हो चुकी है मतलब वो? करीब करीब 20 दिन की हो चुकी है और 20 दिन में अभी वो है ना करीब करीब 1 इंच ही बनी है अच्छा, ज़मीन से। 20 दिन में आपकी 1 इंच बढ़ चुकी है। जी हाँ, तो आप हमें बताएंगे? जी हाँ, जी हाँ, ये देखिए अभी है ना 20 दिन में ये ज़मीन से सिर्फ 1 ही इंच ऊंचा पेड़ हुआ है बस, क्योंकि ठंडों में कम बढ़ता है इस वजह से। हाँ बिल्कुल सही कहा दादा, आपने हमें ककड़ी की फसल की सारी जानकारी बताई
वो भी ठंडों के सीज़न में की है आपने, और इसकी सारी जानकारी किस प्रकार करना चाहिए, सारी जानकारी बताइए। इसके क्या क्या लाभ हैं, हमें बताएंगे? इसके लाभ मुख्यतः ये है कि ठंडों में अगर अपन फसल को इस तरह उगा लेते हैं हम्म, तो जो ही गर्मी शुरू होती है हम्म, तो अपनी फसल मार्केट में पहले जाएगी तो अच्छा दाम मिलेंगे, हम्म, और करीब करीब 1.5-2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, हम्म, और 1.5-2 महीने बाद अपनी फसल मंडी में पहुंच जाएगी। अच्छा, जबकि किसान उस समय लगाने की सोचेगा उस समय अपनी फसल मंडी में पहुंच चुकी होगी तो अच्छा, अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छा, इसका ये सबसे बड़ा फायदा यही है कि मंडी में अच्छा दाम मिल दाम जाता मिल है। तो जाते आपने हैं। हमें ककड़ी की फसल की सारी जानकारी बताई और लाभ बताए, इससे संबंधित हमें और हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, अगर हम फसल को ठंड में उगा लेते हैं और जल्दी जल्दी मार्केट ले जाते हैं तो अच्छी कीमत से अपना माल बिकेगा, अपने को भी आमदनी होगी। बस यही संदेश है मेरा। और किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ कि अगला जो ठंडों का सीज़न आए उस सीज़न से आप भी ये खेती करना सीखें और अच्छा लाभ कमाएं। आपने हमें ककड़ी की फसल की सारी जानकारी बताई, इसके लाभ बताए और एक अच्छा संदेश भी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। आप भी धन्यवाद के पात्र हो। धन्यवाद।